तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ ही गया। मुझे लगता है कि भाई देखो, न्यू सैनिक स्कूल का जो एक और बंडल आया था उसने तो नहीं दिया, लेकिन अब जो 19 सैनिक स्कूल थे पुराने वाले और वही 33 सैनिक स्कूल, अब एनटीए ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया, फॉर्म भी भरे जा रहे, सारा काम हो गया। पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बारीकियां भी बताऊंगा मैं। जनरली आपको वो बारीकियां पेरेंट्स को पता नहीं होती। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपनी चॉइस में ही प्राइवेट सैनिक स्कूल को सेलेक्ट कर लेंगे और बाद में उनको पता भी नहीं रहेगा। और इवन पहली बार इतनी गलतियां हुई हैं जिसकी कोई अकेडमीज ने प्राइवेट सैनिक स्कूल को चॉइस में डालवा दिया, ताकि क्योंकि सरकारी सैनिक स्कूल में तो उनके बस की नहीं है बच्चों को सेलेक्ट कराना। उनको पता था कि भाई यही मिलेगा बाद में इनको, तो कुल मिला के उसमें हम दिखा देंगे कि हमारे सिलेक्शन हो गए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि पेरेंट्स को सही जानकारी रहे कि उनके लिए कौन सा स्कूल सबसे बेहतर है। 33 सैनिक स्कूल को बिना किसी डाउट के सबसे बेहतर है। उसके बाद में मुझे नहीं पता क्या बेहतर है। भारत में एक 10 लाख के करीब स्कूल है, वो भी बेहतर ही है आप लोगों के लिए, वो भी कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं। फिलहाल सबसे पहला टारगेट आपका उन 33 सैनिक स्कूल में देना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, मतलब जो प्रोस्पेक्टस आया है एनटीए का, उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, डिटेलिंग में देखेंगे और उसको समझेंगे कि भाई क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए, वो आपको पूरा तैयार करके रखना है, फॉर्म कैसे भरना है, सब चीजें इसमें देखेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आपकी मंजिल है सरकारी सैनिक स्कूल में जाना। और इस एकेडमी का काम ही सिर्फ ये है कि बच्चों को सरकारी सैनिक स्कूल में कैसे न कैसे करके सिलेक्शन उनका कराया जाए। 250 प्लस का स्कोर चाहिए सरकारी सैनिक स्कूल में जाने के लिए। चलिए तो देखते हैं भाई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या कहता है। ओपन कर लेता हूं मैं, ये रहा। ठीक है भाई, ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट लिखती है, लेकिन हालांकि है नहीं। ये यही बात अपने आप में धोखेबाज है। एक्सीलेंस में एक्सीलेंस पहली बार इसने बहुत गड़बड़ कर दिया बच्चों के साथ। 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, ये क्या है 24 का है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट, इसको देखो ध्यान से। 7 नवंबर से और 16 दिसंबर लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की। लास्ट डेट ध्यान रखना, 16 दिसंबर में 11:30 बजे तक ही रात के फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनरल। ये फीस दे रखी है, 650 रुपए में फॉर्म भरा जाएगा जनरल कैटेगरी में, और SC ST कैटेगरी में कितना है 500 रुपए में फॉर्म भरा जाएगा। अगर मैं देखूं आगे, यहाँ पे आइए, चलिए इसको देखते हैं। देखो ये इस तरह की है। ये हाँ भाई देखो, जो आपका बैकवर्ड जो OBC का सर्टिफिकेट है, वो इस पे एक परफॉर्मा दे रखा है। उस सर्टिफिकेट का ध्यान रखना, कोई स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चलेगा। ये सब चीजें क्या है, 18/12 से लेके 20 तक करेक्शन चलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, ये 21 जनवरी को क्या है भाई आपका एग्जाम है। एग्जाम का है कब है, 21 जनवरी को एग्जाम है। कक्षा 5 का भाई अगर एग्जाम का बात करें 2 से लेके 4:30 बजे तक और 2 से लेके 5 बजे तक। ये खास बात इन्होंने सही कर दिया कि शाम की मीटिंग में एग्जाम ले रहे हैं, दैट्स फाइन। ये बहुत अच्छी बात है कि शाम की मीटिंग में, क्योंकि बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग वहां पे सेंटर पे पहुंच नहीं पाते, फिर दिक्कत आ जाती है। तो शाम की मीटिंग में एग्जाम हो रहा है। अगर मैं बात करूं इनकी कक्षा 6 की, तो कक्षा 6 में जो समय मिल रहा है वो मिल रहा है 2.5 घंटे का, और कक्षा 9 के लिए क्या मिल रहा है आपका 3 घंटे का समय है। OMR पे होगा ये। वेबसाइट थोड़ी सी इस बार चेंज हुई है, NTA एग्जाम NTA, इस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। रिजल्ट 6 सप्ताह के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम ये बात क्लियर कर दी इन्होंने, 6 सप्ताह के बाद, मतलब 1 महीने बाद तकरीबन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, इसमें न्यू सैनिक स्कूल भी है। ये एक नया टंटरा चला है न्यू सैनिक स्कूल का। ठीक, और ये चलिए देखते हैं अब ये सारी इंफॉर्मेशन चल रही है। एक खास बात इसमें देखो ये आई है निकल के अब इस बार गर्ल्स भी अलाउ हैं। खास बात ये है, मैं इस बात हो रहा, NTA ने कक्षा 9 के लिए गर्ल्स को अलाउ कर दिया। मतलब कुछ सीटें खाली रह गई होंगी, वैकेंसीज कम है, लेकिन हैं गर्ल्स भी इसमें रहेंगी। और गर्ल्स की बहुत सारी वैकेंसी है भी नहीं पहले से भी। और कोई कहने लगे सर गर्ल्स की वैकेंसी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडेक्स चालू हो जाता है यहाँ से। अगर इंडेक्स देखें तो ये तो NTA के इन्होंने गाथा बताई है कि NTA की स्थापना कैसे हुई। NTA की स्थापना से बच्चों को क्या लेना भाई। NTA की स्थापना 1860 में हुई, सोसाइटी एक्ट के थ्रू NTA बना है। बच्चों को क्या लेना इस बात से, काम की बात पे आओ। ठीक, चैप्टर 2 एडमिशन सैनिक स्कूल। थोड़ा सा ये है कि भाई सैनिक स्कूल में
कक्षा 6 में और कक्षा 9 में सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। होम स्टेट्स और आउटसाइड स्टेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, ये न्यू सैनिक स्कूल में भी फॉर्म भरे। 40% रूट और 60% रूट, बड़ा गजब का तरीका है। 40% रूट 60% रूट, ये बड़ा सिंपलीफाई है। 40% बाहर से, 60% इनके खुद के ही स्कूल के बच्चे इसमें हो जाएंगे सेलेक्ट। ये इन्होंने रखा है 60% रूट और 40% रूट का। ये कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल वाले भी मेरिट बेस लेंगे। अच्छा यहाँ देखो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, ये है भाई खास। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024 तक बच्चे की उम्र 10 से लेकर 12 साल होनी चाहिए। 10 से लेकर 12 साल होनी चाहिए। और अगर आप इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये होनी चाहिए, देखो भाई कक्षा 6 में कितनी होनी चाहिए, कक्षा 6 में देखो ये रहा, कक्षा 6 में कितनी होनी चाहिए भाई, 1/4/2012 से लेके ये, ठीक 1/4/2012 से लेके ये होनी चाहिए, ठीक है 1/4/2012 से लेके 31 मार्च 2014, और ये भी इंक्लूड है। ये डेट ऑफ बर्थ के बीच में या ये डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की तो वो एलिजिबल है किसके लिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। और देखते हैं भाई हाँ अब आज इसके लिए ये इन्होंने दिखा रखा है भाई आपकी न्यू सैनिक स्कूल में 60% रूट चलेगा, 40%, इसको कोई मतलब का नहीं है। तो ये तो एक प्रकार से टाइम पास वाली बात है। ई काउंसलिंग के थ्रू बच्चे बुलाए जाएंगे, ई काउंसलिंग होती है इनमें, बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं ई काउंसलिंग क्या होती है, उसमें भी डोंट वरी हम लोग गाइड करते रहेंगे आपको। ये क्लास के लिए जो एग्जाम है वो 21 जनवरी को होगा, और 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कक्षा 6 के लिए होगा, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कक्षा 9 के लिए होगा। कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन इसमें है, उसको भी देखते हैं। हाँ यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ इन्होंने पूरा इनका वो दे रखा है, 16-12 है, 31 तारीख को एग्जाम है, ड्यूरेशन है, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, ये है 300 नंबर का पेपर रहेगा। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही है, इस बार भी कोई बदलाव नहीं है, सेम है सब कुछ, ठीक है। वही 2 नंबर का 150, ये भी एक सपना रहता है बच्चों का मैथ में 150 लाना, लेकिन हमारी एकेडमी से इस बार कम से कम 5 बच्चे 150 में से 150 ला रहे हैं, 100% रिजल्ट है। तो 300 नंबर का पेपर, पूरा पेपर बनता है। 300 में से सरकारी सैनिक स्कूल में बता दूं 250 नंबर पे पहली बार मान के चलो कि 250 नंबर 300 में से सरकारी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने के लिए चाहिए। अभी से बच्चों को मैं थोड़ा आगाह कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भाई पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता। और 400 में से अगर मैं बात करूं तो 325, 9th के लिए अगर मैं बात करूं 400 में से 325 का स्कोर चाहिएगा। सिलेबस वगैरह इनका क्लियर है, इनका डिफाइन सिलेबस होता है। जनरली किसी भी एग्जाम में एंट्रेंस में सिलेबस डिफाइन नहीं होता। हाँ यहाँ देखिए इन्होंने दिया है, अ कैंडिडेट शुड बी 13 to 15 होना चाहिए कक्षा 9 के लिए, और एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज, ठीक है बस सेम रहेगा। लेकिन सारे सैनिक स्कूल में अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुल मिला के 9th के लिए गर्ल्स के लिए ओपन है, इस बार 9th के लिए गर्ल्स अपियर होंगी, ठीक। चलिए और क्या क्या है भाई, एडमिशन रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन गर्ल्स कैंडिडेट इन क्लास 6 में किस तरह से वैकेंसी है, 10% रहती है, 10% मान लो या 10 वैकेंसी मान लो पर सैनिक स्कूल। और इसके अलावा में क्या है, स्टेप्स ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म है। चलिए ये तो सिंपल है, इसमें क्या कोई और चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे पेमेंट वगैरह आपको करना ही है, सिंपल सारे डॉक्यूमेंट वही है, कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, अलग कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो, सिग्नेचर, यही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, वही लग रहे हैं, वो इसमें कोई अलग से नहीं है। अपलोड नहीं होना है सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जो इनकी एक स्कैन कॉपी अपलोड होगी, कुछ की अपलोड मांगी, कुछ की विदाउट अपलोड, जैसे फोटो तो अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड इसके आ ही जाएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे बिल्कुल। ये ड्यूरेशन दे रखी है इन्होंने एग्जाम की, है ना, और ये आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा
ये वाली बात पे, ठीक है भाई। 1:30 पे एडमिट कार्ड ये दे रखा भाई। सेंटर पे आपको 1:30 पे चले जाना है। 1:30 पे आपको 1:30 के बाद सेंटर पे परमिशन नहीं मिलेगी। 1:30 के बाद नो परमिशन। 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कोई मटेरियल आपको नहीं यूज करना है जो अलाउ ना हो। मैल प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं होना है। बच्चे क्या मैल प्रैक्टिस, OMR शीट आपको फिर उसकी OMR शीट की कॉपी मिल जाती है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इवैल्यूएशन वगैरह होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, बनेगी, बननी चाहिए। देखो ये अगर देखो दो बच्चों के सेम मार्क्स है तो उसको फिर कैसे पता चलेंगे कि वो कौन सा ऊपर की रैंक पे कौन सा नीचे पे। सबसे पहले चेक करेंगे टाई ब्रेकर के केस में मैथ्स दोनों में, फिर इंटेलिजेंस, फिर लैंग्वेज, फिर जीके, फिर लोअर एज। ये होगा टाई ब्रेकर केस में। रीचेकिंग इवैल्यूएशन, अगर किसी को रीचेकिंग कराना है इवैल्यूएशन आंसर शीट, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग। रीचेकिंग का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। यूरिडिक्शन भाई आप सोचो कि दोबारा ये है भाई, कुछ सैनिक स्कूल देख लो भाई। लिस्ट ऑफ द सैनिक स्कूल विद देयर वेब एड्रेस। आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, कालीकरी, ये तो है देखो भाई अपने 33। जो देखो यहां से पेरेंट्स को थोड़ा सावधानी रखना भाई, सावधानी रखना। मैं स्पेशल यहाँ पे रुकना चाहता हूं। देखो पहली बार बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी कि सर हमारी एकेडमी ने, हमने प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया और जैसे ई काउंसलिंग आया उसमें हमें एडमिशन मिल गया, सब गया भाई। जिनके बच्चों के 250 नंबर भी थे उनसे भी भूल चूक हो गई थी इस तरह की। इस बार ध्यान से, जब आपके अंदर दम है सरकारी सैनिक स्कूल में या आपकी एकेडमी ने आपको अच्छी तैयारी कराई है, तो देन व्हाई आर यू फीलिंग द प्राइवेट सैनिक स्कूल इन ऑप्शन। जैसे हमारी एकेडमी में कोई बच्चा सेलेक्ट भी नहीं करने वाला, वो हम ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं करा। जब हमारे यहाँ पे एडमिशन होता है पहले ही कह देते हैं पेरेंट्स को, देखो भाई आप अगर आपने कंपटीशन में भेजा है तो फिर हम कंपटीशन ही निकलवा के देंगे, मजाक नहीं, मजाक नहीं, बस। ठीक भाई, कंपटीशन की तैयारी करने आए तो बच्चा क्या मतलब हो गया, यही हो गया ना। तो 33 तो ये हो गए और 19 ये हैं। हालांकि 19 हैं, ये अभी और भी आ जाएंगे, कोई पता नहीं 19 है, अभी तो 45 थे, पता नहीं कहाँ चले गए, बाकी कहाँ रह गए। ठीक है, बाकियों को पता नहीं चला, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएंगे सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री फॉर्म में आएंगे बाद में निकल के। पीछे से नहीं आते, जैसे जैसे मूवी चलती रहती है पीछे से एकदम से निकल के सबसे बड़ा, जो मूवी में सबसे बड़ा किरदार होता है बाद में आता है वो, और कई बार तो सबसे बड़ा किरदार फोटो में ही रह जाता है, तो वो जो 20-22 है वो बाद में आएंगे निकल के। मुझे पता है सप्लीमेंट्री आएगा, नोटिस आएगा, जैसे पहली बार बनास नहीं आया था, एक बनास सैनिक स्कूल, बनास सैनिक स्कूल, ऐसे ही निकल के आएंगे 10-20 अभी बाद में, डोंट वरी। ये देखो इनका पूरा सिलेबस है भाई, ये सारा सिलेबस दे रखा है। सैनिक स्कूल ने ये खास बात रहते हैं कि ये सारा सिलेबस देते हैं। ये एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर को थोड़ा प्रॉपर अच्छे से भर लेना। एग्जाम सेंटर विद कोड है, एग्जाम सेंटर के साथ कोड दे रखे हैं इन्होंने अपने आसपास का। वैकेंसीज, हाँ, रिजर्वेशन इन कैटेगरी एंड वैकेंसीज, तो ये रिजर्वेशन सारा सीट्स दे रखी है इन्होंने, किसमें कितनी वैकेंसी हैं। और हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखो भाई, देखो ये है वैकेंसीज सारी, अगर देखें तो वैकेंसी चार्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, हाँ ये वैकेंसी चार्ट है। हाँ तो देखो ये है कि भाई सैनिक स्कूल अमरावती नगर 10, SC 5, ST ये 70 वैकेंसी, ऐसे ऐसे करके 70, 62, 49 ऐसे पूरी। देखो ये वैकेंसी चार्ट है सरकारी सैनिक स्कूलों में। ये किसके लिए है भाई, ये है कक्षा 6 के लिए, ठीक है, ये कक्षा 6 के लिए है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सारा कुछ मिला के 116 वैकेंसी, 100 वैकेंसी, 80 वैकेंसी, 105 वैकेंसी ऐसे करके टोटल बन रही है। और सैनिक स्कूल ये है भाई आपके कौन सी, ये तो हो गई आपकी हाँ ठीक है 33 सैनिक स्कूल में। तो देखो ये हो गई वैकेंसी सारी, इन्होंने कैटेगरी वाइज सब कुछ दे रखी, गर्ल्स की कितनी है, बॉयज की कितनी है, ये तो हो गई भाई आपकी। और द क्लास 9th के लिए गर्ल्स की वैकेंसी देखो ये रही। गर्ल्स की वैकेंसी कितनी है भाई, देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन 3 और 2 5 6 2 8 9 11 13 वैकेंसी गर्ल्स की है कक्षा 9 के लिए। कक्षा 9 के लिए टोटल गर्ल्स की वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी है और आपका जनरल वाइज भी है। तो उसको गर्ल्स को आपको यहाँ पे वैकेंसी को देख लेंगे। तो ये सारी वैकेंसी बन रही है कक्षा 9 के लिए, ये कक्षा 9 के लिए है। और
ये देखो 15 के आसपास वैकेंसी टोटल गर्ल्स की बनी है। इस वैकेंसी शीट को भी देख लो आप अच्छे से। तो ये तो मैं कहूँगा ये कुल मिला के। अब आ जाओ इसमें टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसी इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, इसमें आओ। देखो यहाँ आएगा मजेदार बात। देखो यहाँ दूंगा मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा, दिलचस्प। कितनी लिखी है आंध्र प्रदेश में अडानी वर्ल्ड स्कूल में लिखी है भाई आपका कोएड 80 वैकेंसी। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल, ये मुझे समझ में, मेरी तो समझ से बाहर है। जेंडर न्यूट्रल है इसमें मतलब बॉयज गर्ल्स कुछ नहीं, जेंडर न्यूट्रल चलेगा। ये क्या मतलब होता है? ओके, बिहार में 200, गर्ल्स 20 है, ये है। ठीक है, 300 वैकेंसी ये रहे महाराष्ट्र में है, इसके इंटरनेशनल है। तो 19 जो 19 सैनिक स्कूल है इनमें वैकेंसी है। बस ये है कि ये पिछली बार इनकी वैकेंसी वैसे कितनी भरी गई, अगर ऐसा भी एक डेटा दे दे तो मजा आ जाए। खैर ये नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम मंगवा लेंगे आरटीआई। लेकिन ये प्राइवेट है ना स्कूल, दिक्कत ये है कि इनसे डेटा तो मंगवा ले। हमने 1-2 आरटीआई लगाने की कोशिश भी करी इन प्राइवेट, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आरटीआई के अंदर आता नहीं, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इन पे आप आरटीआई लगाओ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बस इनके साथ दिक्कत ये भी तो है। तो ये देखो ये बनास सैनिक स्कूल है, ब्रह्मानंद विद्या मंदिर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में है, रेजिडेंशियल है, डे स्कूल है। मैंने बताया नहीं आपको कि ये कुछ तो पहले से चले हुए हैं स्कूल। तो इनकी वेबसाइट पे जरा ये अपना परफॉर्मा भी थोड़ा सा दे देना। तो भाई जरा ध्यान से भरना इनको ध्यान से सेलेक्ट करना। मेरी तो देखो सलाह मैं बता दूं, ऑनेस्ट सजेशन है मेरा, इनको सेलेक्ट ही ना करो, क्योंकि बीमारी को घर में लाना ही क्यों, बस सीधी सी बात ही है। इनको सेलेक्ट ही ना करो। हाँ, वो बच्चा जरूर सेलेक्ट कर ले भाई जिसको कहीं ना कहीं जाना, बस वो तो जरूर सेलेक्ट कर ले। मेरी बातों का देखो बुरा लग जाता है बहुत सारे कि सर नहीं आप ऐसे कैसे, आपको कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेरी जानकारी को दुरुस्त कर देना बाद में, जब इनका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा ना, जब ये सैनिक स्कूल अच्छे चल पड़ेंगे और इनका करियर रेशो, तो मैं तो मेरी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है भाई, तो मेरी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी तभी अपने आप ही। ये तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्या है भाई। देखो फ्लो चार्ट पहले ही आपने भर लिया, भरने के बाद आपने ये सारे दिखा दिया इन्होंने। ये आपने नाम, अपनी माताजी का नाम, गार्जियन का नेम, ये सारा हो गया, ईमेल आईडी वगैरह। ठीक है, ये करने के बाद सारा आपने फिर एक प्रिंट आउट वगैरह इसका ले लेना, और इसको फिर ईमेल पे ओटीपी आएगा, फी पेमेंट हो जाएगा, एडिशनल डिटेल है वो ऐड हो जाएंगे, और ये फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। पूरा ये फॉर्म आपका एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट। बस इसमें खास बात मैं आपको बता दूं क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको नाम सही भरना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी संभल के भरना, क्योंकि करेक्शन विंडो में कुछ गलती है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी तो जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलती भर देते हैं कुछ ना कुछ, और फिर वो दिक्कत आती है बाद में। ठीक है भाई, तो उसका थोड़े से करेक्शन वगैरह सही भरना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बस नेशनल टेस्ट ईमेल, ये रहा, क्लियर भाई। तो हालांकि एक नंबर दिया, ढोंगी नंबर है, इस नंबर को कोई नहीं उठाने वाला। वैसे दे जैसे देखो कितना अच्छा नंबर दिया लगा के, जैसे ये तुरंत ही उठा लेंगे इसको, जैसे ये तुरंत ही उठा लेंगे इसको, तुरंत ही मिलाते ही सबसे पहले इसी को उठाएंगे, कहीं उठाने वाले। और चलिए भाई, तो सैनिक स्कूल ने प्रॉपर अपना नोटिफिकेशन दे दिया। अब मैं इसमें एक बात आपको सिर्फ बात ये कहना चाहता हूं, देखो भाई यहां समझना जरूरी है भाई। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे 99% पेरेंट्स का टारगेट है, 99%, एक आध भी नहीं है, वो भी है नहीं, सबका टारगेट है इन 33 सैनिक स्कूल में जाना, सबका टारगेट ये पहले, ठीक है, सबका टारगेट है इनमें जाना। तो एक तो इनकी चॉइस सही से लेना, दूसरा टारगेट क्या है, इस टारगेट को पाने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 250 नंबर चाहिए आउट ऑफ 300, इससे 250 कम से कम, ठीक है, 250 या उससे ज्यादा। मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं, एससी कैटेगरी में 240 मान के चलो, इस तरह से चलता है वो, ठीक है। एसटी कैटेगरी में भी 230 नंबर कम से कम चाहिए, ये समझो बात को। गर्ल्स में भी सेम है, 250 प्लस चाहिए। अब इन नंबर को लाने के लिए लगाना होगा आपको दम, करनी होगी दिन रात मेहनत। अब आखिरी के अगर बात करें तो 2 महीने का ही लगभग समय है। इन 2 महीने में क्या क्या करना होगा, देख, तो हमारा जो वीडियो कोर्स है इसको अवेल कर लो भाई। एक तो हमारा क्या वीडियो कोर्स है उसको अवेल कर लो, पहले बता रहा हूं मैं। दूसरा टेस्ट सीरीज है वो ले लेना, हमारे महावीर पैक है, बेस्ट है। अशोक और महावीर पैक है 9th और 6th के लिए तीसरा। और तीसरा है सैंपल पेपर बुक कर लो,
क्यों कह रहा हूं सैंपल पेपर बुक कर लो, क्योंकि अभी ये सैंपल पेपर बहुत ही कम प्राइस पे हैं, सबसे सस्ते हैं अभी सैंपल पेपर। क्या है इनकी कीमत, क्या है, 1500 रुपए के सैंपल पेपर है कक्षा 6 के लिए और 2000 के है कक्षा 9 के लिए। कैसे कैसे इनको आप बुकिंग कंफर्म करेंगे, नंबर लिख रहा हूं 9528827121, इस नंबर पे कॉल करके बुकिंग कंफर्म कर लो, या 7088827111, इस पे कंफर्म बुकिंग कर लो अपनी। और आप हमसे लाइव क्लास भी ले सकते हैं, आप हमसे वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, लाइव टेस्ट भी ले, लेकिन सबसे अच्छे हैं सैंपल पेपर्स, सारे अच्छे हैं नो डाउट। देखो सैंपल पेपर तो एक एग्जैक्ट पेपर हो गया, एक समझो एग्जैक्ट पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर से अलग कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है ना बच्चों का, तो वो हो गया सैंपल पेपर, ये वरदान की तरह है एक प्रकार, समझ लो इसको। तो इसको जरूर, इसको आप स्किप मत करना, बेस्ट सैंपल पेपर हमारी तरफ से आएंगे, अपडेटेड आएंगे, उनका कोई तोड़ नहीं मिलेगा। आप देखोगे कोई पेरेंट्स, सबको हमारे जो अभी RMS CET के हमारे सैंपल पेपर जब बुक हो रहे हैं, धड़ाधड़ सारे बुक हो चुके हैं, 100 के हमने निकाले थे, लगभग 50% से ज्यादा बुक हो चुके हैं, और अभी एग्जाम की डेट का भी पता नहीं है। अब अंदाजा लगा लो, और 100 ही है इसमें सैंपल पेपर, ज्यादा नहीं है, केवल 100 सैंपल पेपर्स है बस। 25 को शुरुआत के 25 स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से बुक हो भी गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो नंबर पे मैंने दे दिया आपको, कॉल करके आप उसको कंफर्म कर लेना। चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों के लिए, आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ गया जिसका इंतजार 2 लाख बच्चों को हर साल रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।